जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड़ में आपका स्वागत। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कौन सी? 4 की, और वो भी कक्षा 10 की। ठीक है, उससे पहले हमने 4.2 के उदाहरण हमने कर लिए थे। ठीक है क्या? 4.2 के उदाहरण हमने कर लिए थे। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। 4 उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए, उससे आगे 5 का देखिए। उदाहरण नंबर 5। फटाफट अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ओके, जल्दी से जल्दी क्लास में आइएगा। तो देखिए, चल रहा है प्रश्न। द्विघात समीकरण लिखा है, उदाहरण नंबर 5 है ये, उदाहरण नंबर 5। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये। है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस में 2 बराबर में 0। ओके, ये द्विघात समीकरण है, चेक कर लो। x स्क्वायर है, उसके बाद x है, उसके बाद अचर पद है, और यहां पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, इसीलिए द्विघात समीकरण। अब यहां पे आपको किस विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं? श्रीधराचार्य से भी कर सकते हो, चाहो तो गुणनखंड विधि से कर सकते हो। हम कर रहे हैं यहां पे गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से। ठीक है, और इसमें लिखा नहीं है गुणनखंड विधि से करना है, ये वाली विधि से कर रहे हैं हम। देख लो, इधर लिखा नहीं है इसमें, तो किस भी विधि से आप कर सकते हैं चाहो तो। दोनों मेथड बता रहा हूं, दोनों से देखना, ध्यान से देखो। पहले गुणनखंड विधि कर लेते हैं। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। तो पहले आप इसको इससे गुणा करो। गुणा करोगे तो 3 को 2 से गुणा किया, 6 आ गया। कितना? 6। तो 6x स्क्वायर आ गया, प्लस का वो भी। स्क्वायर को बाद में लिख देंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं। ये रफ कार्य है ऐसा, इधर आ जाओ। ये आ गए 6। अब 6 के 2 टुकड़े बनाने हैं आपको। कितने टुकड़े बनाने? 2। वो 2 टुकड़े कौन से हैं वो देख लो। ठीक है, कि 6 किस किस के पाड़े में आता है वो लिख लो। 1 गुणा में 6 बराबर 6 आ गया। 6 एकम 6। 2 गुणा में 3 बराबर 6 आ गया। और बताओ 6 किसके पाड़े में आता है? ये 3 गुणा 2 लिखना नहीं है उल्टा, 6 गुणा 1 लिखना नहीं है वापस, क्योंकि वही गुणा करने पर आएगा। एक और होता है 6 गुणा, किसको करने पर गुणा 6 आता है वो ध्यान से रखो। रूट 6 को रूट 6 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, पता हो तो। ये मैंने क्यों लिखी है ये बात पता है? रूट चल रहा है इसमें, इसीलिए मैंने लिख दी, अदरवाइज नहीं लिखता। तो अब देखो, गुणा करने पर आपके पास प्राप्त हो गया। ये वाली बात गुणा करने पर आनी चाहिए, गुणा करने पर बिल्कुल आ रही है। ये गुणा करने पर तो तीनों में सेम मिल रहा है, पर जोड़ और बाकी, या मैं ये कहूं घटा करने पर, जोड़ और घटा करने पर माइनस का 2 रूट 6 आना चाहिए। ये आना चाहिए, माइनस का 2 रूट 6 आना चाहिए। तो इनको आप जोड़ो, माइनस का आएगा तो आपको पता है कि कौन सी संख्या माइनस की बनानी पड़ेगी। इसमें एक संख्या बनाओगे किसी को भी तो यहां माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और माइनस का गुणा करने पर चाहिए नहीं, किसका चाहिए? प्लस का चाहिए। इसलिए बता दूं मैं आपको कि दोनों संख्या माइनस की बनानी पड़ेगी। माइनस बनाओ, माइनस बनाओ तो यहां भी माइनस आ जाए, सॉरी प्लस आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसको भी माइनस बनाओ, इसको भी माइनस बनाओ, माइनस माइनस गुणा किया प्लस का 6 आ रहा है। इसको भी माइनस बनाओ, इसको भी माइनस बनाओ, प्लस का 6 आ रहा है। गुणा करने पर तो बात बन गई। लेकिन अब जोड़ो इनको। ये देखो यहां पे, यहां लिख दूं क्या ये बात?
ये यहां लिख देता हूं, यहां जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, दोनों में। पहले वाले में देखो माइनस का 1 माइनस का 6 बराबर माइनस का 7, ये बन रही है क्या बात इसकी? ये नहीं बन रही, ये वाला कैंसिल, मतलब ये कैंसिल हो गया। माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का 2 माइनस का 3 बराबर माइनस का 5, और आ क्या रहा है माइनस का 2√6, ये भी नहीं बन रहा। ये देखो ये यहां पे ये माइनस का √6, मतलब यहां लिख रहा हूं मैं माइनस का √6 माइनस का √6 बराबर माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह किसका रहता है? माइनस का, तो मैंने माइनस का लगा दिया। और एक केला और एक केला कितने केले होते हैं? 2, तो यहां पे जोड़ोगे तो 2 और ये √6 आ जाएगा। देखो देखिए, ये कहोगे ये ऐसे जोड़ करने पर ऐसे कैसे आ गया? देखो यहां पे समझा रहा हूं कि मान लो माइनस ए हो तो आपके पास माइनस के 2a करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा ही तो करोगे, ये वाली बात ही तो करोगे। और समझ लो कि माइनस का x और माइनस का x करोगे तो माइनस का 2x नहीं करोगे क्या? ऐसा ही रूट है, √3 को जोड़ोगे तो 2√3 बनता है। गुणा नहीं कर रहे, गुणा करने पर तो हमारे पास मिल ही गया। तो हमारे पास दो जो टुकड़े आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। राइट है यहां तक? कोई डाउट है क्या यहां तक? तो इसके हमें टुकड़े मिल गए, गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो ध्यान से देखो आप गुणनखंड विधि। 3x² सेम लिखोगे, अब ये वाला सेम लिखोगे, पहले वाले टर्म सेम लिखोगे, लास्ट वाली टर्म सेम लिखोगे। इस मिडल में बीच में जो आए आपके टुकड़े ये दोनों है, माइनस का √6 माइनस का √6, तो माइनस का √6x माइनस का √6x, ये रूट के अंदर नहीं है x भाई, इसकी जगह मैंने दोनों लिख दिए। प्लस का कौन 2 बराबर कौन चल रहा है 0, ठीक है। ये सब क्या बताया है मैंने? रफ करके देख लेना, करोगे तभी तो पता चलेगा। तो यहां पे अब देखो, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में और इन दोनों में सेम टू सेम कॉमन मिलना चाहिए, और रूट की संख्या आ जाए तो उसको लिखना आना चाहिए आपको। बताओ इसको क्या लिखोगे? 3 को देखो ध्यान से, 3 को रूट में है तो 3 को ऐसा लिख दूं क्या? √3 गुणा में √3, देखो √3 को √3 से गुणा करोगे 3 वापस आ जाएगा। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि रूट में मिल रहा है, और वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कॉमन लेना है। √6 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? x² माइनस इस √6 को ऐसा लिख दो √2 गुणा में √3 और ये x, मतलब इस वाले को तो मैंने कंप्लीट ऐसा लिख दिया। ओके है, आगे देखो अब इस √6 को क्या लिखोगे? √2 गुणा √3 लिखोगे, और x इसके साथ है ही दोनों के साथ। रूट में संख्या रूट में होती है तो रूट की रूट से गुणा हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन बाहर एक रूट के बाहर है और एक रूट के अंदर है तो ऐसी गुणा नहीं होती, अलग अलग होती है। ओके है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। इसको रफ कर दें क्या? ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। देखो इस √6 को लिखोगे माइनस √2 गुणा √3 लिख दिया, इसके साथ कौन चल रहा है? x। आगे देखो इस 2 को क्या लिखोगे? प्लस √2 गुणा √2, ठीक है। इसको कंप्लीट को ही रफ कर देते हैं। लो जी, और बराबर में कौन चल रहा है? 0। अब देखो यहां तक आपके पास कॉमन मिलेगा, यहां तक आपके पास कॉमन मिलेगा, इनमें सब में कॉमन, इसमें सब में कॉमन अलग मिलेगा। चेक कर लो,
इसमें √3, इसमें √3, इसमें 1x, इसमें 1x मिल रहा है। तो आपके पास कॉमन जो आ गया वो आ गया √3x, ब्रेकेट स्टार्ट, √3 बाहर आ गया, ये वाला 1x बाहर आ गया, एक √3 बच गया, यहां पे एक √3 बच गया। ठीक है क्या? ठीक है, 1x बच गया इसके साथ, माइनस ये वाला कॉमन आ गया, ये वाला पूरा बाहर आ गया, यहां पे बच गया √2, ब्रेकेट बंद, राइट। आगे देखो माइनस, आगे वाले में कॉमन देखो, साफ साफ कॉमन दिख रहा है, √2 इसमें है, √2 इसमें है, यहां तक तो एक नंबर है गुणा, यहां तक नंबर 1 है, क्योंकि आगे वाले में चर कॉमन आ ही नहीं सकता। तो आगे वाले में कॉमन आ गया √2, ब्रेकेट स्टार्ट, यहां पे आपके पास ये बच गया, ये √3x, √3x, ये वाला माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस, और यहां पे आपके पास बचा √2 बराबर में कौन, 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हो। अब देखो इन सब में कॉमन क्या है, ये वाला ही तो होता है ब्रैकेट वाला, दोनों में कॉमन लिखा जाता है, तो यह आ जाएगा आपके पास √3x माइनस √2, ये तो आ गया कॉमन, मतलब इन सब में कॉमन आ गया ये, तो यहां बचेगा √3x, तो यहां बचेगा ब्रैकेट स्टार्ट √3x, इस वाले में ये कॉमन आ गया तो ये बचा, आगे चिन्ह माइनस, माइनस, आगे वाले में ये कॉमन आ गया तो √2 बचा, बराबर 0, बराबर 0। ओके है यहां तक, कोई डाउट नहीं। अब देखो इनके बराबर 0, इसके बराबर 0, अब एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये है √3x माइनस √2, ठीक है, एक तो ये आ गया, दूसरा भी √3x माइनस √2, सेम आ रहे हैं दोनों, बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 करो, √3x माइनस √2 बराबर में कौन, 0। ओके यहां तक। x का मान निकालना है तो √3x बराबर, ये √2 है माइनस का, इस साइड जाके प्लस का √2 हो गया, यहां से x बराबर, ये √3 इसके भाग में जाएगा क्या, तो √2 बट्टे में कौन, √3 लिख सकते हैं ऐसा, चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं देखना, रूट इसके लगा, रूट इसके लगा है, ऑल ओवर रूट लगा दूं, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं, x बराबर ऑल ओवर रूट 2/3 आ गया। ओके है क्या यहां तक, लिख सकते हैं ऐसा, रूट इसके लगा, रूट इसके लगा, तो ऑल ओवर रूट लगा दो। अब दूसरी बात यहां पे इसके बराबर 0 रख दो, √3x माइनस √2 बराबर में 0, दोनों सेम ही चल रहे हैं, √3x बराबर में, ये इस साइड जाके माइनस का प्लस का हो गया, √3 इसके भाग में चला जाएगा, तो x बराबर में आ जाएगा √2 बट्टे में √3। अब फिर दोबारा इसको ऑल ओवर लिख दो, रूट लगाओ कंप्लीट के, और ये लिखो 2/3। प्रश्न में क्या पूछा था, मूल, तो मूल आ गए आपके पास, मूल ब्रेकेट स्टार्ट, √2/3 कोमा लगाओ, √2/3 ब्रेकेट बंद, ये इसके मूल हैं, इतना निकालना पड़ेगा आपको, आंसर आ गया इसका। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले। ये तो हुई आपकी गुणनखंड विधि, इसी प्रश्न की हम करेंगे श्रीधराचार्य से, दोनों विधियां बता देता हूं, आंसर सेम आएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले कमेंट में लिख के, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, ठीक है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आया होगा। ओके, यस या नो लिखो कमेंट में। चलें आगे, इसी विधि को हम करेंगे अब कौन से श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र से। ओके है यहां तक, ओके है। तो देखो प्रश्न क्या था वो देख लो, पीछे चलते हैं।
3x², ठीक है। यही उदाहरण है 3x² माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। और किस विधि से कर रहे हैं वो सुन लो। सेकंड मेथड है इसका, मेथड सेकंड। आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। इसको कर रहे हैं श्रीधराचार्य से, इधर लिख रहा हूं श्रीधराचार्य सूत्र से। और श्रीधराचार्य सूत्र आपको पता है क्या होता है, लिख देता हूं मैं, इधर देख लेना। x बराबर, ये x क्यों लिखा, हमारे प्रश्न में x चल रहा है, चर x चल रहा है, इसलिए x लिख दिया। y चलता तो y के बराबर लिख देते, t चलता तो t के बराबर लिख देते, u चलता तो u के बराबर लिख देते। माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस का 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। ये फॉर्मूले में हमें मान रखने हैं। तो देखो यहां से सबसे पहले आप a का मान निकालोगे। a बराबर, a का मान कौन है, ये रहा। b का मान कौन है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट चिन्ह सहित। ये किसका मान है, c का। मतलब ये a, ये b, ये b और ये c। तो a का मान लिख रहा हूं 3। चर राशि नहीं लिखनी है, x² x ये नहीं लिखना है इसके साथ में। आ जाओ इधर, b का मान बोलो -2 रूट 6 और c का मान बोलो 2। c का मान कितना, 2, राइट है, ठीक है। मान रख दो। x बराबर, मैं लिख रहा हूं यहां x बराबर, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लिखा भी हुआ है लेकिन यहां लिखना होता है आपको। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस का 4ac बट्टे में 2a। मान रख दें। ध्यान से देख लो प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। x बराबर माइनस, ठीक है, माइनस तो सूत्र में है। b का मान चेक कर लो, माइनस का 2 रूट 6, तो कोष्टक में लिख दो माइनस का 2 रूट 6 और ब्रैकेट बंद, आगे प्लस माइनस अंडर रूट का चिन्ह लगा दो। ये कौन है, b², तो b का मान तो ये रहा, माइनस माइनस दिख रहा है ना, तो माइनस के 2 रूट 6 और इस पूरे का क्या लगा दो, स्क्वायर, और आगे देखो -4 गुणा में a का मान कितना है, 3, तो ये 3 गुणा में यहां पे c का मान कितना है, 2 गुणा में 2, और बट्टे में यहां से लगाना है, यहां से लाइन खींचनी है आपको, लाइन यहां तक, ठीक है, जहां तक लेते हो। 2 गुणा में a का मान कितना है, 3, तो मैंने लिख दिया 3। ओके, यहां तक। आगे चले, आगे चलते नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखो तो ये तो बन जाएगा माइनस माइनस क्या, प्लस, तो x बराबर प्लस का 2 रूट 6 प्लस माइनस अंडर द रूट। सुनो, यहां पे क्या लिखा हुआ है वो लिखो, यहां पे लिखा हुआ है माइनस का 2 रूट 6 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। यहां पे तो देखो, तो माइनस अंदर है, पावर में सम संख्या है, तो रिजल्ट प्लस का आएगा। तो पहले तो करो 2 का स्क्वायर 4 गुणा में, देख लो इधर ध्यान से, रूट 6 का भी स्क्वायर करो तो 6 मिलेगा। पता है कैसे, रूट 6 को 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6, तो मैंने लिख दिया 6। तो ये बन जाएगा 6 चौक 24, तो यहां पे आ जाएगा 24 माइनस, आगे माइनस का चिन्ह है, आगे माइनस का चिन्ह है और माइनस का ही है, 4 तिया 12, ठीक है क्या, और 12 दूनी 24,
12 दूनी 24, लो जी ये भी 24 आ गया, और बट्टे में 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो यहां पे आ गया 6। ओके, इसको करो कैंसिल, आगे आ जाओ, इधर देखो, ये 24 में से 24 गए तो क्या बन गया 0, मतलब ये पूरा 0 बन गया यहां तक, क्या बन गया, ये बन गया 0। ठीक है, ये वाली बात आपको लिखनी नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, 0 बन गया, आगे वाली स्टेप में लिख देंगे x बराबर 2√6 और ये ±0 बट्टे में कौन 6। अब इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो आपके पास क्या आ गया, x बराबर 2√6 बट्टे में कौन 6। अब काट दें, क्या कट ही रहा है, 2 से ये काट दो 3, कट गया। आगे देखो, अब x बराबर आपके पास √6 और बट्टे में 3 आ गया, इसको रूट में लिखा है तो रूट में कैंसिल कर सकते हैं हम, पता है 3 को क्या लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूं, 3 को क्या लिखोगे, 3 को यहां लिख देता हूं, x बराबर √6 को तो लिखोगे √2 गुणा में √3, ये तो लिख दिया, बट्टे में इस 3 को लिखोगे, यहां लिख रहा हूं बिकॉज कि 3 को आप ऐसा लिख सकते हो √3 गुणा √3, देखो आराम से लिखा है, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, आप कहोगे क्यों, √3 को √3 से गुणा करोगे वापस 3 आता है कि नहीं आता है, तो दोनों बराबर ही तो हैं, कैसे भी लिख दो, लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि रूट में ये सब संख्या, इसीलिए लिख रहे हैं, इस 3 को लिख रहा हूं √3 गुणा में √3, √3 से √3 कट गया, अब आपके पास जो आ गया वो है x बराबर 2 यानी √2 बट्टे में √3, x का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इसमें, लेकिन मूल कितने होंगे, 2 होंगे, और यहां से यदि 0 आता है तो इससे पता चलता है इसके 2 बराबर मूल होंगे, यहां से पता चलता है कि 2 बराबर मूल होंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे हम, बराबर मूल होंगे, इससे नेक्स्ट प्रश्नावली जो होगी उसमें पढ़ेंगे हम। यदि इसके रूट के अंदर हमारे पास में क्या बन जाता है 0, तो इसका मतलब 2 रूट होंगे, वो भी सेम टू सेम होंगे, लेकिन हमारे पास प्रश्न में तो एक ही मिलेगा, लेकिन दूसरा लिख देंगे कि ऐसा ही होगा इसका मूल, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बराबर में √2 बट्टे में कितना 3, ऑल ओवर रूट लगा दिया, तो क्या लिखोगे, मूल होंगे, मूल, ठीक है, मूल बराबर 1 आ गया √2 बट्टे में 3, कॉमा दूसरा भी ऐसा ही होगा √2 बट्टे 3, और ये आ गया आंसर यहां तक। बोलो कोई डाउट हो तो, यहां तक दोनों के आ रहे हैं, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट हो, उसमें भी यही मूल आ रहे थे, उसमें भी यही मूल आ रहे थे, एक उदाहरण के दोनों मेथड बता दिए, एक में श्रीधराचार्य, और श्रीधराचार्य को क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं कि नहीं कहते, यस या नो, ठीक है, ओके है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा, पता है ना आपको, ओके है, बहुत अच्छे बच्चे भाई, बिल्कुल, देखो यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ये दोनों विधियां बता दी, गुणनखंड विधि और कौन सी विधि, कौन सी विधि बता दी, श्रीधराचार्य विधि। आगे चलो, उदाहरण नंबर 6, कितना बढ़िया प्रश्न है, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाएं मतलब ये प्रार्थना कक्ष है, ये लिखा हो, ये बना हुआ है, इसकी लंबाई है, ये देखो, इसकी जो लंबाई है, लंबाई दे रखी है, ध्यान से देख लो, वो दे रखी है 2x + 1, और इसकी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है कितनी x, ठीक है, और ये जो दे रखा है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल दे रखा है, प्रार्थना कक्ष
प्रार्थना प्रार्थना कक्ष, ठीक है। उदाहरण है ये, उदाहरण आपका उदाहरण में लिखा हुआ 4.1, प्रश्नावली में मिलेगा कहीं ना कहीं नीचे लिखा होगा 4.1 चित्तर के नीचे, वही प्रश्न है ये। प्रार्थना कक्ष मतलब आयत है, क्या है, आयत। और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल वो दिया है 300 कितना मीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगते ही समझ में आ जाता है कि क्षेत्रफल है किसी न किसी का। ये देखो ये दे रखा, ठीक है। तो अब बताओ ये प्रार्थना कक्ष एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर में क्या आ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, ओके है। लंबाई का मान कितना है, 2x प्लस 1, तो मैं यहां लिख देता हूं 2x प्लस 1, और ये कोष्टक गुणा में यहां पे चौड़ाई का मान कितना है x, तो मैंने लिखा x, और बराबर में कितना 300, ठीक है। अब आपको भी पता है इसको क्या कर लें, गुणा कर लें, इसी x को इससे गुणा कर लो तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और इसी x को इससे भी गुणा कर लो तो प्लस का बन जाएगा x, और बराबर में क्या बनेगा 300, ठीक है। द्विघात समीकरण बनाएंगे तो आपको पता है ये 300 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में क्या बच जाएगा 0। 2x स्क्वायर, आगे देखो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का x, 300 इस साइड आके माइनस का हो गया, बराबर में कौन 0। बताओ कौन सी विधि से करें, श्रीधराचार्य से कर ले, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता हो तो श्रीधराचार्य से कर ले, लेकिन प्रश्न में लिखा होगा कि गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से ही करके आना आपको, ओके। तो देखो यहां पे श्रीधराचार्य विधि से करते हैं, ठीक है। तो यहां से बोलो a का मान, बोलो a का मान ये रहा 2, और b का मान बोलो यहां से, यहां है ये रहा, इसके साथ कौन है 1, तो ये है 1 प्लस का x, चर राशि मत लिख देना आप, ठीक है, डिजिट में संख्या लिखनी है। और ये 300 है, c का मान माइनस में 300 है, चिन्ह सहित लिखते हैं, प्लस का तो लगाते ही नहीं हमें, तो माइनस का चिन्ह जो लगा वो तो लगाना ही पड़ेगा हमें। अब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, इसमें x चल रहा है तो x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, सुंदर सुंदर लिखने हैं, यहां पे b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में, ये वाली लाइन यहां तक है भाई, 2a मान रख दें, रखो, चलो x बराबर यहां पे माइनस, ये माइनस b का मान 1, तो यहां पे 1, क्योंकि b के माइनस नहीं लगा तो मैंने कोष्टक में नहीं लिखा, ये प्लस माइनस अंडर दी रूट, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये देखो 4, ये 4 गुणा में, ये कौन है a का मान 2, तो 2 लिख दिया, और ये गुणा में ये कौन है c, तो c का मान देखो कितना है, ध्यान से देखो, माइनस का 300, तो मैं यहां कोष्टक में लिख देता हूं माइनस का 300, कोष्टक बंद, और बट्टे में यहां से लाइन आ जाए तो 2 गुणा में 1 का मान कितना है 2, तो मैंने लिख दिया 2। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, बहुत इजी विधि है ये। यदि गुणनखंड विधि नहीं आती है, टुकड़े नहीं करने आते हैं, तो श्रीधराचार्य में मान रखो और उसके मूल निकालो आप, राइट। यदि नहीं कहे तो इससे निकाल के आ जाना। आगे देखो, अब x बराबर ये माइनस का 1 और ये प्लस माइनस अंडर दी रूट, 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये रहा 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहां ये चिन्ह माइनस का और ये चिन्ह माइनस का दोनों गुणा होंगे, क्योंकि गुणा है तो प्लस का चिन्ह बन जाएगा यहां पे प्लस। देखो अब 4 दूनी 8, और 8 को गुणा करो 3 से, ठीक है, 8 तिया 24, ये लो जी 24, और इसके साथ 2 जीरो लगा दो, 2400, और बट्टे में 2 दूनी 4 बन गए यहां तक,
ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बोले। चले आगे, चलो आगे चलो। x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस और अंडर द रूट 2400 प्लस 1 यानी 2500 बन गया, 2500 बट्टे में 4 आ गया। x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस। अब बात यह है कि इसमें इसका वर्गमूल निकालना आना चाहिए। 2500 का वर्गमूल निकालोगे तो ऐसे ही तो निकालोगे, 2500 का वर्गमूल, या चाहो तो ऐसे ही निकालो और चाहो तो भाग विधि से निकाल सकते हो। किसी भी विधि से आपको जो अच्छी लगे उस विधि से वर्गमूल निकालिए। तो देखिए यहां पे किसका जाएगा, 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10 यानी 1250। अब फिर 2 का जाएगा, ठीक है, किसका जाएगा, 2 का जा रहा है ना, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, ठीक है। अब देखो किसका जाएगा, ध्यान से देखो किसका जा रहा है, किसका जा रहा है, यहां से इकाई का अंक तो 5 है तो 2 का तो जाएगा ही नहीं। 6 2 8, 8 5 13, तो 5 का जाएगा। 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 का जा रहा है, 25 पंजो 125, ठीक है। 5 का जा रहा है 5, 5 का जा रहा है 1। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, इसका 1, ये दूसरा, ये तीसरा, सेम टू सेम बन रहे हैं। तो इसमें से 1 2 उतारो तो यहां लिख दिया 2 गुणा में, इसमें से 1 5, 5 गुणा में, इसमें से 1 5 तो 5 गुणा कर लो, 2 पंजो 10 और 10 पंजो 50, यानी वर्गमूल कितना आ गया, 50। कितना, 50। इतना करने की सोचने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे भी आपको पता है 50 है इसका वर्गमूल। क्यों पता है, पता है क्या, कि 25 का तो होता है 5 और 2 डबल जीरो ये बन गए तो उसमें से 1 जीरो यहां उतार लेंगे तो 1 जीरो आ गया 50। रूट हट गया, बट्टे में कितना, 4। अब क्या करना है, पूरा सोल्व कर लिया। अब आपको एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है। यहां लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, ठीक है, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला यहां से देखना है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं इसमें से लेना, यहां चाहे जैसी मर्जी जैसा चिन्ह हो वैसा ही लगाना है। तो यहां पे x बराबर में माइनस का 1 और ले कौन सा रहे हैं, पॉजिटिव, इसमें से उठा रहे हैं, प्लस का 50 बट्टे में 4, ठीक है क्या यहां तक, ठीक है। आगे सोल्व कर लो इसको, बराबर माइनस का 50 में से 1 गया तो बच गया 49 बट्टे में 4। ये तो कटेगा ही नहीं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। आगे सुनो, अब उसके बाद नेगेटिव चिन्ह लो, नेगेटिव चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 1 और माइनस का 50 बट्टे में कौन, 4, ठीक है, बराबर में माइनस का 51 बट्टे में कौन, 4। कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। इसका मतलब हमारे पास जो विमाएं आई हैं वो ऐसी बट्टे में आई हैं, एक की बीमा तो ये आएगी और एक की बीमा ये आएगी, माइनस में तो बीमा हो ही नहीं सकती। लंबाई होती है क्या, चौड़ाई माइनस में होती है क्या, तो ये तो असंभव है, ठीक है, ओके है। फिर आपको ये कहें कि x का मान 49/4 आ रहा है, मतलब 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 का भाग दोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और फिर बच गया कितना रे, 1 बच गया, ठीक है। 1 बचने के बाद 0 उतार लिया तो पॉइंट आएगा, तो फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, यानी इतनी मीटर आ रही है, कौन सी, 12.25 ये मीटर यहां पे आ रही है। अक्ष, अक्ष कौन था वो देख लो यहां पे, x, इसकी चौड़ाई है वो कितनी आ रही है,
ये चौड़ाई है वो कितनी है, देखो देखो रे, 12.25, 12.25, ये आ रही है आपकी 12.25 मीटर। अब ये बताओ इसकी ये लंबाई कितनी आ जाएगी, तो लंबाई का मतलब 2 गुणा में x का मान 12.25 और प्लस का 1, ठीक है। यहां से गुणा करोगे 12.25 को 2 से, तो देखो कितना बनेगा, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4 और 1 है 5, ठीक है। और ये पॉइंट 12 दूनी 24 और प्लस का 1 और कर दो इसमें, तो कितना बन जाएगा 25.50। तो ये बनेगी आपके पास में कितनी, 25.50 मीटर। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो 300 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। देख लो यदि आता है तो करेक्ट और नहीं आता तो नहीं है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई पॉइंट में तो हो ही सकती है, नहीं होती क्या पॉइंट में, 4.5, 4.5 भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसको गुणा करो आप किससे, 25.50 को गुणा करो 12.25 से, तो बड़ा चला जाएगा प्रश्न का तो ये, ठीक है, ठीक है। 25 से गुणा कर लेते हैं, 25 को 0 से किया 0, ठीक है। 25 पंजो 125, 5 12 80 लग गई, 25 पंजो 125, 125 और 12 कितने हो गए भाई, 137, 137 का 7 आ गया, 80 लगी कितनी 3, 25 दूनी 37, 37 में 13 80 लग गई, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 50 और 13 कितने हो गए 63, ये लो जी 63 गुणा में। अब आगे जाओ, 12 को 0 से किया 0, ठीक है, ठीक है 0 और 12 पंजो 60, 60 ये 6 और 12 पंजो 60, 6 66, 86 लग गई, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, लो जी ये 30, 0 5 7 ये 6 3 9 और ये 6 ये 3, देखो 4 छोड़ गए, ये 4 छोड़ गए 36। इसका मतलब ये संभव ही नहीं है, मतलब आपके पास जो भी आपका आंसर आया वो संभव नहीं है ऐसा बनाना, ऐसा प्रार्थना कक्ष बनाना संभव नहीं है, लिखा इसमें ऐसा कक्ष बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आ ही नहीं रहा तो ये संभव नहीं है, प्रार्थना कक्ष बनाना संभव नहीं है, ठीक है। और चेक कर लेना एक बार इसको आप कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई है, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि 12.25 लेंगे चौड़ाई और लंबाई लेंगे तो उससे हमारा क्षेत्रफल तो 300 मीटर स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं, तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। या फिर एक बार आप गुणा करके चेक कर लेना, गुणा करके बताओ आप कितना आएगा इसका, कि 12.25 को आप गुणा करो किससे, इससे गुणा करो, इससे, कहां गया रे, ये रहा, 12.25 को गुणा करो किससे करोगे, इससे करो गुणा, कमेंट में लिखो 25.50 से 24, ये गड़बड़ी हो गई क्या, एक 25 हाँ जोड़ दिया, ठीक है, गुणा करके बताओ। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, यदि नहीं आ रहा है तो ऐसा प्रार्थना कक्ष बनाना संभव नहीं होगा, ओके है क्या, देख लो आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जल्दी जल्दी चेक कीजिए। जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी, चलें, ठीक है आ जाओ। 4.2 स्टार्ट हो गई, या पीछे भी था क्या कोई प्रश्न, देख लो, ये 6 का उदाहरण हो ही गया, ठीक है
4.2 प्रश्न आएगा पक्का 100%। देख लो 4.2 प्रश्नावली में गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करो, मूल ज्ञात करने। और विधि कौन सी लगानी है, गुणनखंड विधि। लिख दिया, श्रीधर आचार्य नहीं लगा सकते अब आप। यदि इसमें यह लिखता कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तब आप गुणनखंड विधि ना लगा के श्रीधर आचार्य विधि लगा सकते थे। ओके है क्या यहां तक? कोई डाउट है क्या? नहीं है तो देखो करते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट। एक के में पहला है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। विधि कौन सी? प्रश्न में लिख रखी है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में आप क्या करोगे, देखो इधर इधर कौन है भाई, एक है। इस एक को इससे गुणा करो, एक को -10 से गुणा किया, माइनस का 10 आ गया। यहां लिख दो कि सर माइनस का 10 आ गया, इससे गुणा करो कि 10 किस किस के पाड़े में आता है, फिर देखेंगे माइनस तो क्या लगाना है। 1 गुणा में 10 बराबर में 10, ठीक है। 2 गुणा में 5 बराबर में 10, और बोलो किसके पाड़े में आते हैं 10, राइट है। √10 गुणा √10 10 आता है, लेकिन इसमें रूट है ही नहीं, इसीलिए नहीं लिखा मैंने। ओके है, ठीक है। ये बात आ रही है कि गुणा करने पर माइनस का आना चाहिए, गुणा करने पर, ठीक है। आपको भी पता है कि गुणा करेंगे 2 नंबर को तो किसी एक को गुणा, किसी एक को माइनस बनाओगे तब जाके गुणा का माइनस का चिन्ह लगेगा। यदि दोनों को बना दोगे तो माइनस माइनस गुणा करके क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। अब आपको यह पता चला कि इसमें से एक को बनाओ माइनस, इसमें से एक को माइनस बनाओ, लेकिन बनाए किसको, बनाओ इसको जो इसका मिडल टर्म ये बात कहे कि किसका है आप, ठीक है। तो माइनस का 3 आ रहा है, तो कहने का मतलब बड़ी वाली चिन्ह माइनस, ये लगाओ माइनस, ये लगाओ माइनस। अब देखो जोड़ने घटाने पर देखो यहां पे भी माइनस का चिन्ह लग गया, यहां पे भी माइनस का चिन्ह लग गया। गुणा करने पर तो हमारी बात बन गई है। जोड़ने व घटाने, जोड़ने व घटाने से जोड़ दो, प्लस का 1 माइनस का 10 बराबर बच रहा है माइनस का 9। तो ये तो काम का ही नहीं है क्या काम का? जोड़ घटा करने पर आ रहा है माइनस का 9 और यहां आना चाहिए माइनस का 3, नहीं काम का। इधर आ जाओ तो इसको, इस वाले को चेक करो, प्लस का 2 माइनस का 5 बराबर माइनस का 3, तो ये काम का है, माइनस का 3 बन गए। तो वो 2 टुकड़े कौन से हैं, वो ये रहे, प्लस का 2 माइनस का 5, प्लस का 2 माइनस का 5। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, पर इसको लिखने का तरीका है ऐसा। देखो पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख दो। लास्ट में माइनस का 10 लिखा है, लिख दो। इसके बीच में लिखना है प्लस का 2x, प्लस का 2x माइनस का 5x और माइनस का 10 बराबर में कौन, 0, बराबर में कौन, 0। ठीक है क्या यहां तक? अरे राइट है क्या? ओके। ये कहां से आए, 2x, इसके साथ x चल रहा है तो x। देखो अब 2x में से माइनस के 5x घटाओ, माइनस के 3x बच रहे हैं, ठीक है। 2 को 5 से गुणा करो, 10 बन रहा है, लेकिन एक की चिन्ह माइनस का लग गया तो माइनस का 10 बन रहा है। अब आराम से आता है आपको कि 2 के अंदर क्या कर लो, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो। अरे आ रहा है नहीं, x कॉमन लिया, x प्लस का 2 और ये ब्रैकेट बंद, माइनस का 5 और 10 5 के पाड़े में ही आता है तो 5 मैंने कॉमन लिया। यहां पे कौन बचा, x, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, और ये 5 दूनी 10 2 और बराबर में कौन, 0। ये भी बता रखा है ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्या सेम टू सेम आनी चाहिए, सेम टू सेम, चिन्ह सहित भी सेम टू सेम आनी चाहिए। अब इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है कि यहां तक तो सर दिख रहा है x प्लस 2, यहां भी x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो यहां लिखोगे x प्लस 2 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट बंद, बोथ साइड ब्रैकेट स्टार्ट। ये x माइनस के 5 बराबर में कौन, 0, 2 बन गए ना फैक्टर। अब बारी बारी से 0 कर दो, बारी बारी से क्या कर दो, 0। तो देखो यहां पे x प्लस 2 बराबर 0 करो
तो x का मान क्या आ गया, माइनस का 2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देख लो, प्लस का 2 है, इस साइड जाके माइनस का 2 गया, ये भी इसके बराबर भी 0 कर दो, x माइनस 5 बराबर में कौन, 0। तो x बराबर में माइनस का 5 इस साइड जाके 5 प्लस का हो गया। ओके है? ओके है क्या है? तो मूल आगे यहां लिख दो आप कि इसके मूल आगे इधर से इधर, ठीक है? तो मूल आगे आपके पास कौन कौन, मूल बराबर, ठीक है? एक तो आ गया माइनस का 2 कोमा ये 5 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि छोटी होती है श्रीधराचार्य की वजह से, ठीक है? यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। रुचिका, नेहा, रिया, सिया, ओके, नियति, सिमरन, गुड इवनिंग सभी को। उदय शर्मा, बढ़िया, दड़िया, ओके, शुभम, वेरी गुड सभी को, बढ़िया बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, चलें क्या नेक्स्ट पर्सन में? ठीक है क्या? आप इस प्रश्न को किस विधि से करेंगे? श्रीधराचार्य से करेंगे इसको, ठीक है क्या? इसको श्रीधराचार्य से करके लाओगे आप रफ नोटबुक में, ध्यान से सुन लेना, ओनली इस प्रश्न को। और यही मूल आएंगे माइनस के 2,5 श्रीधराचार्य से चेक करना है, सभी के सभी करके लाएंगे ये वाला, ओनली ये। अब इसमें आ जाओ दूसरे वाले प्रश्न में, हमें तो गुणनखंड विधि करनी है। 2x² प्लस x माइनस 6, 2 का 2x², एक के में दूसरा पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ध्यान से देखो अब, ठीक है? प्लस x माइनस 6, गुणनखंड विधि करनी है। कौन सी विधि करनी है? गुणनखंड विधि करनी है। इसको इससे गुणा करो, 2 छिकी 12, चिन्ह माइनस का आ गया, तो यहां लिखोगे कि माइनस के 12 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 गुणा 12 बराबर 12, ओके, ठीक है। और किसके में आता है? 2 गुणा 6 बराबर 12, 3 गुणा 4 बराबर 12। अब गुणा करने पर तो आ रहा है, पर गुणा करने पर आना किसका चाहिए भाई? कमेंट में लिख के बताओ, प्लस या माइनस का? माइनस का। तो इसमें माइनस का बनाओगे इसको, तो किसी एक संख्या को गुणा में, किसी एक संख्या को माइनस, इसमें से किसी एक संख्या को माइनस, इसमें से किसी एक संख्या को माइनस बनाना है। ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन किसको बनाना है ये कौन बताएगा? इसके हमारे वाले इस द्विघात समीकरण में यहां पे कौन आ रहा है? प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसीलिए छोटी वाली को माइनस बनानी है इनमें से अब की बार। तो यहां पे माइनस, तो ये भी माइनस बन गया, ये माइनस तो ये भी माइनस बन गया, ये माइनस तो ये भी माइनस बन गया। गुणा करने पर तो बात बन गई, ये वाली गुणा करने पर आपकी बात बन गई है, गुणा करने पर तो बात बन गई, ठीक है। अब आती है जोड़ और घटा। जोड़ने व घटाने पर कौन सी बात बन रही है वो देख लो, चेक कर लो। माइनस का 1 और प्लस के 12, यहां लिख रहा हूं माइनस का 1 और प्लस के 12, प्लस के 11 बच रहे हैं। आ कौन रहा है? प्लस का 1, इसका मतलब ये काम का नहीं है भाई। माइनस का 2, यहां लिख रहा हूं इसके सामने, माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर प्लस का 4 बच रहा है। प्लस का तो 1 आ रहा है, ये भी काम का नहीं है, इसको भी उठा दो। माइनस का 3, इसके सामने माइनस का 3 प्लस का 4, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 ही तो आना चाहिए प्लस का,
इसका मतलब ये दोनों आपके, ये दोनों काम के, माइनस का 3 और प्लस का 4। ओके है, माइनस का 3 प्लस का 4। तो यहां पे आप लिखोगे 2x²। इसकी जगह आपको लिखना है ये दोनों, इसकी जगह ये दोनों लिखने। पहले 4x भी लिख सकते हो और पहले माइनस का 3 भी लिख सकते हो, आगे पीछे कैसे भी लिख दो इनको। तो माइनस का 3x और प्लस का 4x और आगे माइनस का 6 बराबर में 0। ये वाला यहां आता है, ये वाला स्टार्टिंग में आता है। पहले और लास्ट वाले को तो आपको कुछ करना ही नहीं है, मिडल वाली टर्म में करना है, बीच वाले में से जो आता है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, तो इसमें से कॉमन 2 और 3, संख्या में कोई कॉमन है नहीं, तो यहां से आपके पास कॉमन आ गया x। यहां 2 बचा, एक x बार आ गया, एक x बच गया, माइनस ये वाला x बार आ गया, 3 बच गया, प्लस आगे वाले में तो चर राशि तो कॉमन आती ही नहीं कभी भी, ये तो ध्यान रखना है। 4 और 2 किसके पाड़े में आते हैं? एक ही पाड़े में आने चाहिए, 2 में आते हैं, ब्रैकेट ये आ गया 2x और माइनस का 2 तिया 6 बराबर में कौन? 0। ठीक है यहां तक। अब यहां पे इन सब में कॉमन आ रहा है 2x माइनस का 3 और ये लो जी x प्लस का 2 बराबर में कौन? 0। 2 टुकड़े बन गए, 2 टुकड़े बन गए। यहां तक देखो, कोई डाउट हो तो जल्दी देखो। ठीक है क्या? ओके है क्या? चलो तो इधर देखो, ये है 2x माइनस का 3 बराबर में कौन? 0। अब यहां से 2x माइनस का 3 इस साइड जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 3। ये x के साथ गुणा में संख्या भाग में जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा? बताना। 3 बट्टे में 2 आ गया। अब आगे वाला प्रश्न, इसको भी बराबर 0 कर दो, x प्लस में 2 बराबर 0। अब आप बताओगे x बराबर कितना आएगा? कमेंट में लिख के बताओ फटाफट, मैं चेक कर रहा हूं, जल्दी बताओ जल्दी। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे वेरी गुड है, बढ़िया है, बढ़िया जवाब देते हैं, बढ़िया, अच्छे। तो यहां से देखिए, अब x प्लस का 2 तो आपके पास इधर जाकर माइनस का 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब यहां से आपको मूल लिखने हैं, मूल, और ये लो जी 3 बटे 2 और ये कोमा, ये माइनस का 2। ओके, बधाई हो, आंसर आया है। ओके, यहां तक कोई डाउट हो आपको तो बोलो। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आए होंगे, आए हैं कि नहीं? यस या नो? चेक करो फटाफट। वीडियो अच्छी लगती है? यस या नो? अरे बताओ। तो क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? शेयर, लाइक, ठीक है। और कमेंट की तो आपको पता ही है, आप धुआं में धुआं मचा ही देते हैं, अच्छे बच्चे हैं इसलिए, ठीक है। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।